श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का मार्ग एकमात्र मार्ग है। गीता जीवन में धर्म, कर्म व प्रेम का पाठ सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन व जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। हमें भी गीता का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? परिस्थितियों से बना एक पुतला। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने भी जान ली, समझ लो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखो, तारीफ के पुल के नीचे से मतलब की नदियां बहती हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ जरूर बदलना है। जिस तरह लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जिंदा को भी इस तरह सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी और भी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा ना तेरे बारे में। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके ही हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से निकालना मत। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। चुप रहकर उस काम को पूरा करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर अपनी तकलीफ से दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर उन्हें दुख पहुंचता है। जब भी कोई बात बड़ी हो या बड़े लक्ष्य की हो तो उन लोगों से उन बातों को बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर पचा कर रख सकते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए तो उस बात को अपने अंदर पचा कर रख लेना। इसकी जानकारी किसी को भी मत देना। सहानुभूति के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो मगर बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास कुछ कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो आपसे दूरी बना लेंगे। और यही प्रकृति का नियम भी है। क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर भी विश्वास ना करें। यदि आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने वाले व गुस्सा कर लेने वाले लोग
उनसे करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है मगर खुद वो सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, मगर खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल रिश्ता होता है। जो सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। जिस प्रकार एक माँ उसके बच्चे का ध्यान रखती है, इसी प्रकार हमें क्या देना है क्या नहीं देना है इसका ध्यान सिर्फ ईश्वर ही रखते हैं। झूठ व दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। सदा याद रखना, लोग तो रंग बदलते हैं मगर हमारे मुरली वाले तो वक्त ही बदल देते हैं। मन ये एक सुंदर सेवक व खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है, और जो किया है वो अवश्य सभी के सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी हसीन है, ये कभी हमें हंसाती है तो कभी रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है ये उसी के आगे सर झुकाती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।